हेलो दोस्तों, स्टडी टूअर चैनल में आपका स्वागत है। खुद का टेस्ट लिया क्या सीरीज चल रही है। यह एक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट सीरीज है जिसमें आप पिछले दिन क्लास करते हैं और उसके अगले दिन उस क्लास से संबंधित प्रश्नों को हल करते हैं। सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलन टेस्ट से पहले आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में देखेंगे 3 क्लासेस हम ऑलरेडी करा चुके हैं। आपने अगर उन क्लासेस को ना किया हो तो पहले उन क्लासेस को करिए, उसके बाद इस टेस्ट सीरीज को सॉल्व करिएगा। यदि आप हमारी टेस्ट सीरीज को और क्लासेस को रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको हिस्ट्री अन्यत्र पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। समग्र रूप से हमने हिस्ट्री को समेटा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय प्रथम भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले भारतीय समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी उनके विरोध के लिए आंदोलन चलाया। इन्हीं को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। इनको अन्य नामों से भी पुकारा जाता है, जैसे राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु, युगदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, भारतीय जागृति का जनक आदि। ठीक है, याद रखिएगा। इन्होंने 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की थी और 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे कहा जाता है? उत्तरीय प्रश्न है। आप भी हमने पढ़ा, राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। राजा की उपाधि इनको मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। फिर से आपको रिवाइज करा देते हैं। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की और 1814 में आत्मीय सभा की स्थापना की। ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। इनकी प्रथम संस्था कौन सी थी? आत्मीय सभा, जो 1814 में इन्होंने स्थापित की थी। और जो द्वितीय इनकी संस्था थी वो थी ब्रह्म समाज, जिन्होंने 1828 में एस्टैब्लिश की थी। ओके, राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अभी हमने पढ़ा 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, राजा राम मोहन राय की समाधि है। इनकी समाधि कहाँ है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। क्यों है वहां पे? क्योंकि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि देकर अपने दूत के रूप में 1830 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में पेंशन की बात को लेके भेजा था। ठीक है, ताकि जो इनको पेंशन मिलती है उसकी मात्रा को बढ़ाया जा सके। यहीं इंग्लैंड के ब्रिस्टल में 27 सितंबर 1833 को राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है और यहीं पे ब्रिस्टल में इनकी समाधि भी है। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। अगर हम थोड़ा सा बैक में जाएं तो आपको पता है 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1857 में इसमें देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन आदि शामिल हो जाते हैं, लेकिन इन कुछ ही वर्षों बाद इन दोनों के बीच में वैचारिक मतभेद हो जाता है। तो 1866 में 1866 में केशव चंद्र सेन ने औपचारिक रूप से एक अलग ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसी के कुछ व्यक्तियों को लेकर, सदस्यों को लेकर उन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो जो ब्रह्म समाज पहले से था अब वह बन गया था आदि ब्रह्म समाज, जिसको कौन गवर्न कर रहा था? देवेंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो यानी ब्रह्म समाज बाइफरकेट हो गया, 2 पार्ट में टूट गया। एक केशव चंद्र सेन द्वारा गवर्न हो रहा था, दूसरे के मुखिया कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। जो केशव चंद्र सेन जिसके मुखिया थे उसका नाम था भारतीय ब्रह्म समाज, और जो ओरिजिनल था जिसको देवेंद्रनाथ टैगोर उसका नेतृत्व कर रहे थे वह था आदि ब्रह्म समाज। ठीक है, आई होप आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है एकेश्वरवाद या एक देववाद पर आधारित है। इन्होंने एकेश्वरवाद की उपासना पर बल दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, अवतारवाद का खंडन किया। ब्रह्म समाज ने सार्वभौम ईश्वर की उपासना पर बल दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? तो राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह का विरोध बिल्कुल किया है, अपनी ब्रह्म समाज के द्वारा ही किया। सती प्रथा का विरोध किया, इसके लिए उन्होंने मुख्य हथियार बनाया संवाद कौमुदी पत्रिका को। मूर्ति पूजा का ब्रह्म समाज के द्वारा इन्होंने विरोध किया। इन्होंने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध नहीं किया। पाश्चात्य शिक्षा के ये पक्षधर थे। इनके अनुसार उदारवादी जो पाश्चात्य शिक्षा है वो भारत में फैले जो अज्ञान का अंधकार था उसको मिटा सकती थी। ठीक है, उनको लगता था कि अगर हमारा ये अज्ञान रूपी अंधकार मिट जाएगा तो जो भारतीय लोग हैं वो देश के प्रशासन में अपने आप भाग लेने लगेंगे।
इसी भावना से उन्होंने एक अंग्रेजी जनरल लॉर्ड एम हर्स्ट को एक लेटर भी लिखा था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि यदि अंग्रेजी संसद की यह इच्छा है कि भारत अंधकार में रहे तो संस्कृत शिक्षा से उत्तम कुछ नहीं हो सकता, परंतु सरकार का उद्देश्य भारतीय लोगों को अच्छा बनाना है, अतएव सरकार को उदारवादी शिक्षा का प्रयास करना चाहिए। उदारवादी शिक्षा में क्या, जैसे गणित, सामान्य दर्शन, रसायन शास्त्र, शरीर रचना, अन्य जो लाभदायक विज्ञान विषय हैं उनको शामिल करना चाहिए। निश्चित धनराशि से विदेशों से कुछ विद्वानों को भर्ती किया जाना चाहिए और यहाँ कॉलेज खोले जाने चाहिए। तो ऐसा किसने कहा था? राजा राम मोहन राय ने कहा था। किससे कहा था? लॉर्ड एमहर्स्ट से। तो हम समझ गए कि राजा राम मोहन राय ने पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन किया, वह इसके पक्षधर थे, विरोधी नहीं थे। ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया था, बिल्कुल सही है। इन्होंने हमेशा ही मूर्ति पूजा का विरोध किया। पेन ले लेते हैं। धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा, बिल्कुल उन्होंने स्वीकारा। उनके अकॉर्डिंग जो भी वेद हैं या धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ने का, उनका प्रचार करने का अधिकार केवल पुरोहितों का नहीं है, उसे कोई भी पढ़ सकता है। इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस कथन का प्रचार दयानंद सरस्वती ने किया। ठीक है, तो इसमें कौन सा सही होगा? केवल 1 और 2। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। आप बताइए सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि कौन थे नव हिंदूवाद के? स्वामी विवेकानंद। हमने कल ही की क्लास में इसको पढ़ा है। इसके बारे में अगर और जाने तो रामकृष्ण परमहंस की शिक्षाओं की व्याख्या करने का, उसको पूरे समग्र देश में फैलाने का श्रेय स्वामी विवेकानंद को जाता है। इन्होंने एक शिक्षा का साधारण वर्णन किया, साधारण भाषा में वर्णन किया। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप जानते हैं 1893 में वे शिकागो गए थे। वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन यानी विश्व धर्म संसद में उन्होंने अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। तो ये सब याद रखिएगा। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था। कब लिया था? 1893 में। यहीं पे इनके भाषण को सुनकर सिस्टर निवेदिता बहुत प्रभावित हुई थी और इनके पीछे पीछे वह भारत आ गई थी। और यहीं से लौटने के बाद लगभग ये शिकागो पहुंचते 1893 में स्वामी विवेकानंद, और 4 साल तक ये पूरे यूएसए को, कुछ यूरोपीय कंट्री को जैसे स्विट्जरलैंड है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, इनको घूमने के बाद 1897 में भारत आते हैं और यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की स्थापना करते हैं। निम्न में से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें लिखी हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। स्वामी विवेकानंद ने ये तीनों पुस्तकें लिखी हैं, ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग। इसको बिल्कुल रट लीजिए। ठीक है, आपको पता है, फिर से मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ। ये 1893 में शिकागो गए थे जहाँ पे इन्होंने विश्व धर्म संसद में हिस्सा लिया था और यहाँ पे अपना सुप्रसिद्ध भाषण दिया था। और वहाँ से 4 वर्ष बाद ये लौटते हैं 1897 में और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? अभी हम पढ़ चुके हैं। किसने की? स्वामी विवेकानंद ने। रामकृष्ण परमहंस ने रामकृष्ण मठ की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की? 1897 में। कई बार पढ़ चुके हैं, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? पुनरुत्थान का श्रेय स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है। इन्होंने नारा भी दिया था, वेदों की ओर लौटो। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 में की। इसको बिल्कुल याद रखिएगा। इन्होंने 1863 ईस्वी में झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए पाखंड खंडनी पताका भी लहराई थी। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश पवित्र पुस्तक है किसकी? किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। इन्होंने किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की। तो आर्य समाज की पवित्र पुस्तक हो गई। साथ में अगर लेखक का नाम पूछे तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। इनको भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग भी कहा जाता है। देखिए पिछला प्रश्न छूट गया है। निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर किंग कहलाता है? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती।
भारत में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की थी। महाराष्ट्र में इसका मुख्य संचालक आरजी भंडारकर थे। ठीक है, याद रखिएगा। कब हुई थी इसकी स्थापना प्रार्थना समाज की? 1869 में। देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री देव समाज के संस्थापक हैं। देव समाज की स्थापना 1887 में 1887 में शिव नारायण अग्निहोत्री ने लाहौर में की थी। ये ब्रह्म समाज के पूर्व अनुयायी थे। इस समाज के उपदेशों को देव शास्त्र नामक पुस्तक में इन्होंने संकलित भी किया है। ठीक है, इसमें प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता, गुरु की महत्ता और सत्य कार्यों की आवश्यकता पर बल दिया है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें अक्सर लोग जल्दबाजी में BR अम्बेडकर पर टिक कर देते हैं। आपको टिक करना है मुकुंदराव पाटिल को। ठीक है, 1910 के उपरांत ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंदराव पाटिल एवं शंकरराव जाधव ने एक ब्राह्मण विरोधी और प्रबल कांग्रेस विरोधी बहुजन समाज की स्थापना की थी। याद रखिएगा, इस आंदोलन के बाद उस समय सामाजिक राजनीतिक रूप से विघटनकारी और ब्रिटिश सरकार का समर्थक हो गया। यह क्योंकि समाज में उस समय विघटन चल रहा था, आपको पता है। उसी समय पे मुस्लिम लीग की भी स्थापना हुई थी। तो याद रखिएगा, बहुजन समाज का संस्थापक कौन है? मुकुंदराव पाटिल। गलती से कंफ्यूजन से प्लीज़ BR अम्बेडकर मत लगाइएगा, यह उत्तर नहीं है। बहुजन समाज का की स्थापना 1910 में हुई थी। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये मैच द फॉलोइंग है। इसमें एक तरफ सूची 1 में विभिन्न समाज, विभिन्न संस्थाएं दे रखी हैं, दूसरी तरफ उनकी कहाँ पे उनका मुख्यालय था ये दे रखा है। पढ़ लेते हैं। ब्रह्म समाज, मानव धर्म सभा बम्बई, सूरत, और इधर आर्य समाज कलकत्ता, नदवा उल उलमा लखनऊ। ठीक है, इसको आपको मैच करना है। इसका उत्तर आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? ब्रह्म समाज की स्थापना कलकत्ता में हुई थी। किस सन में हुई थी? 1828 में। अच्छे से जानते हैं आप। मानव धर्म सभा की स्थापना सूरत में हुई थी और आर्य समाज की स्थापना आप जानते हैं बम्बई में हुई थी। कब हुई थी? 1875 में। 1877 में इसको ट्रांसफ़र करके मुख्यालय लाहौर ले जाया गया था और नदवा उल उलमा की स्थापना लखनऊ में हुई। इसको याद कर लीजिए। ठीक है, इसके मुस्लिम समाज सुधारकों की सुधारों के क्षेत्र में मुस्लिम जो समाज सुधारक थे उन्होंने बड़े प्रयत्न किए नदवा उल उलमा की द्वारा। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है? विकल्प डी बिल्कुल सही है। सुमेलित कीजिए। मैच द फॉलोइंग है ये। मैच द फॉलोइंग इसलिए लिखवा देती हूँ ताकि आपको समझ आए। कुछ लोगों को सुमेलित समझ नहीं आता है। एक तरफ सूची 1 दे रखी है, प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़। दूसरी तरफ उनके जो संस्थापक कर्ता थे उनके नाम दे रखे, स्वामी विवेकानंद, महादेव गोविंद रानाडे, सर सैयद अहमद खां, ज्योतिबा फुले। आपको पता है प्रार्थना समाज के नेतृत्वकर्ता थे महादेव गोविंद रानाडे। ये महाराष्ट्र में थे। स्थापनाकार अगर बोल तो आत्माराम पांडुरंग थे। उनका सहयोग महादेव गोविंद रानाडे ने किया था। रामकृष्ण मिशन आपको पता, स्वामी विवेकानंद। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, सर सैयद अहमद खां। ठीक है, तो इसमें कौन सा विकल्प सही हो गया? 2 का ए। विकल्प सी बिल्कुल सही है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, या इसको हिंदी में कहा जाता भारत सेवक संघ या मंडल, इसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। इसका उद्देश्य भारत सेवा के लिए प्रचार करना था, संवैधानिक ढंगों से भारतीय जनता के सच्चे हृदयों का प्रोत्साहन करना था और भी जो संस्थाएं थी उनको प्रोत्साहित करना था। ठीक है, आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं। ये हमने 23 प्रश्न आज हल किए। 23 प्रश्न में से आपको कितने उत्तर आते थे आप कमेंट बॉक्स में
अवश्य कमेंट किया करिए, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद।